अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एंजियोस्पर्म के जो हैं वो जनरल कैरेक्टर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजियोस्पर्म्स हैं क्या, बेसिकली इस नाम का मतलब क्या है। तो एंजियो मतलब कवर्ड या कवरिंग, ठीक है। और स्पर्मा टर्म जो है ये रिलेटेड है सीड से। तो एंजियोस्पर्म का मतलब क्या बना, कवर्ड सीड्स। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो सीड्स हैं वो कवर्ड होते हैं। फ्रूट के अंदर जो हैं वो बीज बनते हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने जिम्नोस्पर्म पढ़े थे उसके अंदर हमने देखा था कि उनके जो सीड हैं वो नेकिड होते हैं। हमने जिम्नोस्पर्म्स को नेकिड सीडेड प्लांट कहा था। तो ये उनसे हायर प्लांट्स हैं, उनसे ज़्यादा एडवांस हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल हैं लैंड के ऊपर। तो इसलिए इनके जो सीड हैं वो कवर्ड हैं, वो ओवरी के अंदर बनेंगे, जो फ्रूट है उसके अंदर बनेंगे। इसके अलावा इनके अंदर फ्लावर्स बनते हैं। इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, जिम्नोस्पर्म जो इनसे लोअर प्लांट थे उनके अंदर हमने देखा था कि उनके अंदर कोन्स बन रही थी। मेल कौन थी, फीमेल कौन थी। मेल के अंदर जो है वो मेल स्ट्रक्चर्स होते थे, माइक्रोस्पोरेंजिया बनते थे, उसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते थे। और फीमेल फीमेल कौन के अंदर जो है वो मेगास्पोरेंजिया बनते थे, उन मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स बनते थे। तो यहाँ पे ऐसा कोन लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए क्या कौन सा स्ट्रक्चर होगा, फ्लावर्स मौजूद होंगे। फ्रूट बना रहे हैं ये, और ये हर जगह मौजूद है। ये डोमिनेंट प्लांट्स हैं वर्ल्ड के अंदर, जो है सबसे ज़्यादा जो है ये प्लांट किंगडम का 88% जो है ये बना रहे हैं एंजियोस्पर्म्स। इनके अप्रॉक्सीमेटली 2,60,000 स्पीशीज़ जो हैं ये मौजूद हैं। मोस्ट सक्सेसफुल हैं, एडवांस्ड प्लांट्स हैं अर्थ के ऊपर। और जो है इनका एक और अहम करेक्टर जो इससे पहले किसी भी प्लांट या किसी भी जिम्नो या ट्रीडो उनमें किसी में नहीं था, वो करेक्टर क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो इनमें डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, दो मेल गैमेट जो हैं वो दो फीमेल के दो सेल्स से मिलेंगे। एक मेल गैमेट, जैसे ये इसको हम इसके लाइफ साइकिल में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जैसे आप ये देखें कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये फीमेल के सेल हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई और ये एग। तो मेल के दो गैमेट एक इस एग के साथ आके फ्यूज करेगा और जाइगोट बना देगा, और एक मेल गैमेट जो है इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलकर एंडोस्पर्म बना देगा। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन, यानी दो मेल के सेल फीमेल के दो सेल के साथ फ्यूज हो रहे हैं, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन है और ये इनका एक अहम कैरेक्टर है। और उसके बाद इनका जो गेमेटोफाइट है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड है। ये ट्रेंड हमने पहले भी कई दफ़ा डिस्कस की है कि जो लोअर प्लांट्स है, जैसे हमने ब्रायोफाइट से स्टार्ट किया, ब्रायोफाइट के अंदर जो गेमेटोफाइट जनरेशन थी वो डोमिनेंट थी और जो है वो इंडिपेंडेंट थी। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे हायर प्लांट्स में आते गए, ट्रीडो, जिम्नो और अब एंजियो, तो गेमेटोफाइट जो जनरेशन है ये रिड्यूस होती जा रही है। ये जो है डिपेंड कर रही है, गेमेटोफाइट जनरेशन डिपेंड कर रही है स्पोरोफाइट जनरेशन पे। इससे पहले लोअर प्लांट्स के अंदर गेमेटोफाइट जनरेशन ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है वो खुद डोमिनेंट थी, वो खुद इंडिपेंडेंट थी, अपने सारे काम फोटोसिंथेसिस हर चीज़ हर काम खुद कर रही थी, और प्लांट बॉडी भी वो खुद बना रही थी। वो विजिबल प्लांट बॉडी होती थी, कंस्पिकुअस प्लांट बॉडी होती थी। और हायर प्लांट्स के अंदर ट्रेंड उलट होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। माइक्रो गेमेटोफाइट है या मेगा गेमेटोफाइट है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं, वो जस्ट सीड के अंदर ही मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें जो माइक्रो गेमेटोफाइट और ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये माइक्रो गेमेटोफाइट है। बेसिकली ये पोलन ग्रेन है, यही जर्मिनेट करके, पोलन ग्रेन ही जर्मिनेट करके इस मेल गेमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसके अंदर मेल गैमेट्स बन जाते हैं और बस। हालांकि ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने देखा था कि इसका पूरा एक प्लांट होता था, पूरी प्लांट बॉडी ये बना रहा होता था, ये विजिबल होता था, और अब ऐसा नहीं है। और इसी तरह से मेगा गेमेटोफाइट देखें, ये वाला जो है ये पूरा बस यही मेगा गेमेटोफाइट है, और इसको जो मेगास्पोर है वही इसमें कन्वर्ट हो जाता है मेगा गेमेटोफाइट के अंदर, और इसके अंदर जो है ये फीमेल के सेल बन जाएंगे और बस। तो यह मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे कोई पूरी प्लांट बॉडी की शक्ल में ये नहीं है, बल्कि ये रिड्यूस्ड है। माइक्रो गेमेटोफाइट भी और मेगा गेमेटोफाइट भी रिड्यूस्ड है। मेगा गेमेटोफाइट जो है वो जस्ट 7 to 8 सेल की शक्ल में मौजूद है। स्टेमन्स विद पेयर्ड पोलन सैक्स हैं, स्टेमन्स बनेंगे इसके अंदर। और हाँ जी, जो अहम चीज़ आपने एक याद रखनी है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर, जाइलम के अंदर जो है वो वेसल्स नहीं है और फ्लोएम के अंदर जो है वो कंपेनियन सेल्स नहीं है। तो यहाँ पे वो दोनों चीज़ें मौजूद होंगी जाइलम के अंदर, क्योंकि एंजियोस्पर्म जिम्नो से ज़्यादा एडवांस हैं, तो इनमें जाइलम के अंदर वेसल्स भी मौजूद होंगी और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी।
इनके अंदर डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि स्पोरोफाइट होगी, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो है इनकी डोमिनेंट है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसी तरह से होगी, स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट को बनाएगा, गेमेटोफाइट जो है स्पोरोफाइट को बनाएगा, लेकिन डोमिनेंट जनरेशन या डोमिनेंट प्लांट बॉडी जो है, जो हमें नजर आ रही होगी, जो डिप्लाइड होगी, वो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होगी। और ये हेट्रोस्पोरस है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, स्पोरस मतलब स्पोर्स, तो ये दो डिफरेंट टाइप के इसके अंदर स्पोर बनेंगे स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी के अंदर। माइक्रोस्पोर्स जो है वो मेल स्पोर्स माइक्रोस्पोर्स होंगे जो जर्मिनेट करके, जिनको हम पोलन ग्रेन भी कहेंगे, इनके जो नाम है मुख्तलिफ, वो मैंने आपको जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ही कहा था कि आप वो याद कर लें, यानी पोलन ग्रेन भी कहीं हम उनको कह रहे हैं, माइक्रोस्पोर्स भी कह रहे हैं, तो वो बनेंगे। और फीमेल जो है वो मेगास्पोर्स होंगे जो जर्मिनेट करके मेगा गेमेटोफाइट बनाएंगे। और ये जो प्लांट बॉडी है इनकी, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी जो है वो बेसिकली रूट स्टेम लीव्स पे कंसिस्ट कर रही होगी। रूट्स जो हैं ये इनमें ट्रू रूट होगी, टैप रूट होगी, वो फाइब्रस भी हो सकती है, मतलब थिन रूट्स भी हो सकती हैं, या ट्यूबरस भी हो सकती है, यानी जो अपने अंदर फूड स्टोर कर लेती है। इसके बाद रूट का फंक्शन क्या होगा, बेसिकली रूट जो है एब्जॉर्प्शन करेगी, एंकरेज करेगी प्लांट को, ज़मीन के अंदर जो है वो गाड़ के रखेगी, उसके लिए मिनरल्स, वाटर्स, न्यूट्रिएंट्स, सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगी। और ये रूट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है, तो इसलिए ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगी, और लाइट से अवे ग्रो कर रही है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो जियोट्रॉपिज्म पॉजिटिव होगा, और फोटोट्रॉपिज्म यानी लाइट का स्टिमुलस से अवे जा रही है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगी। स्टेम है उसके बाद, तो स्टेम बेसिकली जो है इनका नोड्स पे कंसिस्ट कर रहा होगा, इंटरनोड्स के ऊपर बेसिक काम जो है इसका सपोर्ट है, स्टेम ने सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। और नोड्स वो पॉइंट होंगे जहां से लीव्स अराइज होंगे, दो नोड्स का दरमियानी फासला जो है वो इंटरनोड कहलाएगा। और जो स्टेम है ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा, क्योंकि ये अपवर्ड ग्रो कर रहा है और ग्रेविटी चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है, तो ये जो है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, यानी ऊपर को जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है, और लाइट की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। और लीव्स हैं, लीव जो है इसका पेट्यूल और ब्लेड पे कंसिस्ट कर रहा है, पत्ते की डंडी जो है उसको हम पेट्यूल कहते हैं, और जो उसका एक्सपेंडेड पोर्शन है, चौड़ा हिस्सा है, उसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। और इस लीफ ब्लेड के अंदर जो है स्ट्रोमेटा मौजूद होंगे जो गैस एक्सचेंज का काम करेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए मेसोफिल सेल मौजूद होंगे, तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। लीव यानी यहाँ पे मेजर फोटोसिंथेसिस के अंदर मेजर रोल प्ले करेगा। रिप्रोडक्शन के लिए एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो है वो फ्लावर बनेंगे, यह बात हमने पहले भी देखी। तो यहाँ पे फ्लावर जो है वो किन बेसिक पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा होगा, इस फ्लावर की जो डंडी है इसको सबसे पहले हम पेडिसल कहेंगे, फिर इसके दो मेन पार्ट्स बना लेंगे, एजेंशियल और नॉन एजेंशियल पार्ट्स। तो एजेंशियल डायरेक्टली कहने का मतलब ये होगा कि जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली टेक पार्ट, फर्टिलाइजेशन में डायरेक्टली टेक पार्ट कर रहे हैं, जैसे स्टेमन्स हैं मेल स्ट्रक्चर्स, और ये कार्पल है फीमेल स्ट्रक्चर, तो ये हैं एजेंशियल या रिप्रोडक्टिव पार्ट। और उसके बाद ये दोनों सेपल्स प्लस पेटल्स, तो ये दोनों हमारे पास नॉन एजेंशियल या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट आ जाएंगे। इन नॉन एजेंशियल या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का काम क्या है, ये इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अंदर वाले जो दोनों वर्ल हैं मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स यानी स्टेमन्स और कार्पल्स, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्लस जो है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि वो आए यहाँ से पोलन ग्रेन्स को उठा के या किसी भी और प्लांट के एंथर के ऊपर से उठा के यहाँ पे आके स्टिग्मा के ऊपर ले आए, तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं प्लस इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सेपल्स यूजुअली ग्रीन होती हैं, और सेपल्स को कलेक्टिवली हम यानी ज़्यादातर सेपल्स को कहेंगे तो केलेक्स, कलेक्शन ऑफ सेपल्स केलेक्स कहलाता है। और करोला जो है ये ज़्यादातर कलर्ड होती हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, और इनको हम कलेक्टिवली करोला कहते हैं। और सेपल्स और कैलेक्स के इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो है वो कुछ प्लांट्स में मौजूद होता है, उसको हम पेरियंथ कहते हैं। और ये मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स, मेल जो है वो स्टेमन, स्टेमन कंसिस्ट कर रहा है फिलामेंट पे, और इस एंथर के ऊपर, एंथर के अंदर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे यानी पोलन ग्रेन्स बनेंगे। और ये जो है कार्पल है जो कि इनर वर्ल में है, सबसे पहला वर्ल जो था वो सेपल्स, दूसरा वर्ल पेटल्स, तीसरा ये स्टेमन्स, और ये सबसे अंदर वाला चौथा जो आखिरी वर्ल है कार्पल।
तो ये कार्पल 3 पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रही है, स्टिग्मा है, स्टाइल है और ये ओवरी, ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल बनेगा, ये बेसल स्वेलन पोर्शन है। स्टाइल जो है ये इलोंगेटेड पार्ट है और स्टिग्मा के ऊपर जो है कि यहाँ पे पोलन ग्रेन गिरेंगे और यहाँ से पोलन ट्यूब बन के ये अंदर की तरफ